एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे पास दो ऐसी खबर है जिसका जानना आप सभी का बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हमारी सबसे पहली अपडेट भारत और आर्मेनिया से निकलकर सामने आ रही है, जो भारत ने आर्मेनिया को मिसाइल की डिलीवरी करना शुरू कर दिया है और ब्राजील ने भी जिद पकड़ ली है कि उसको भी भारत की 10,000 करोड़ की मिसाइलें चाहिए। और हमारी दूसरी खबर भारत, इजरायल और ईरान को लेकर है। दरअसल इजरायल बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है, जिसके कारण भारत को उसकी मदद करनी पड़ेगी। तो आइए इन दोनों खबरों को विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात करते हैं फर्स्ट अपडेट की। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत के साथ साथ आर्मेनिया की मीडिया ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया है कि भारत ने आर्मेनिया को आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी शुरू कर दी है। जी हां, इस पूरी डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है और अब एक एक करके यह मिसाइल सिस्टम आर्मेनिया की सेना रिसीव करेगी और फिर इनकी कुछ ही महीनों के बाद तैनाती कर दी जाएगी अजरबैजान और तुर्की की सीमा पर। जी हां, दोनों देशों के खिलाफ अब भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम तैनात होगा और तुर्की का एम यह है कि इन मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद से वह अजरबैजान की जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, सबसे खास बात जो क्रूज मिसाइलें हैं, जो कि उसने तुर्की और इजराइल से खरीदी हैं, उसे मार कर गिराए वह इन आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम से। दरअसल दोस्तों, अब से करीबन 3 साल पहले जब अजरबैजान और आर्मेस्टिस है, ऐसे में इन्हें रोकना नंबर 1 प्रायोरिटी है आर्मेनिया की। वरना अगर आप एयर सुपीरियर की बात करें, यानी कि किसकी वायुसेना सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो उस मामले में आर्मेनिया बहुत ऊपर जाता है। लेकिन इन क्रूज मिसाइलों का तोड़ अब तक आर्मेनिया के पास नहीं था। इसी वजह से इस एयर ताकत का अब तक फायदा नहीं मिल रहा था आर्मेनिया को। लेकिन अब वह बड़ी आसानी से इन आकाश मिसाइलों की मदद से अजरबैजान की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को पहले ही मारकर गिरा देगा। इससे पहले कि ये मिसाइलें आर्मेनिया की जमीन पर गिरे, वहां के सैनिकों और आम लोगों को नुकसान पहुंचाए। यानी कि यह एक बहुत ही बड़ा बूस्ट है आर्मेनिया के डिफेंस के लिए। लेकिन जितनी अच्छी खबर ये आर्मेनिया के लिए है, उतनी ही अच्छी खबर ये भारत के लिए भी है, क्योंकि अभी तक भारतीय हथियार को लेकर कई देश इंटरेस्ट तो दिखा रहे थे कि जी हम खरीदेंगे भारत के हथियार। इसको लेकर भारतीय कंपनियों से डिटेल भी मांगी जा रही थी कि बताइए आपके हथियारों की क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, क्या खासियत है। और भारत यह एक एक करके तमाम देशों को ब्रीफ भी कर रहा था। लेकिन तमाम देश कहीं ना कहीं हिचक रहे थे कि यार अभी तक हमने इन भारतीय हथियारों का कहीं पर रिजल्ट नहीं देखा, ना ही किसी और देश ने अभी तक इन्हें खरीदा है। ऐसे में क्या रिस्क लेना सही होगा इन नए नवेले भारतीय हथियारों को खरीदना। लेकिन पिछले 1 साल में भारत ने सबसे पहले फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलें बेची और अब आर्मेनिया को भारतीय आकाश मिसाइलें डिलीवर करना शुरू कर चुका है, जिसकी दुनिया के जो टॉप हथियार खरीदार के देश हैं, उनमें भारतीय हथियारों के प्रति भरोसा जाग रहा है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। अब से 2 हफ्ते पहले की खबर है कि ब्राजील भारत के साथ बातचीत कर रहा है एक 10,000 करोड़ रुपए की हथियार सौदे पर। जी हां, ब्राजील भारत से करीबन $1.5 बिलियन के हथियार खरीदना चाहता है और इसमें मेनली है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और साथ ही ब्रह्मोस। इन दोनों मिसाइलों को खरीदना चाहता है ब्राजील और इसके लिए भारत के साथ बातचीत जारी है। वहीं रिपोर्ट आई है कि ब्रह्मोस मिसाइलों से फिलीपींस इतना खुश है कि इसकी कई और रेजिमेंट वो भारत से खरीदना चाहता है और बहुत ही जल्द इसको लेकर बातचीत भी फिलीपींस भारत सरकार से शुरू करेगा। इसके अलावा चीन के ड्रोन और इनके लड़ाकू विमानों को रोकने के लिए यह भारत से आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी खरीदना चाहते हैं। यानी कि देखा जाए तो धीरे धीरे भारतीय हथियारों का पूरी डिफेंस मार्केट में तेजी से फैल रहा है। पहले जहां सिर्फ छोटे और गरीब देश, खास करके अफ्रीकी देश, भारतीय हथियार खरीदा करते थे, अब जो मिडिल कैटेगरी के, जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, ठीक ठाक रुतबा है,
दुनिया में वो भी भारतीय हथियार खरीद रहे हैं, जैसे कि ब्राजील, फिलीपींस, और यह भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही ज्यादा शानदार खबर है। और उम्मीद है कि बहुत ही जल्द हमारी इंडस्ट्री भी उसी लेवल पर होगी जहां पर चीन, अमेरिका और रूस की इंडस्ट्री है। वैसे इस खबर पर आप सभी क्या सोचते हैं, वो हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की, और जो भारत, इजराइल और ईरान से निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों, भारत की सरकार ने इजराइल की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़े स्टेप्स उठाए हैं। इजराइल की सरकार ने तो खैर अपना काम कर लिया है, लेकिन हमास चीफ ईमेल हनी की हत्या को लेकर एक नई स्टोरी सामने निकल कर आ रही है। आपको याद होगा, मई महीने में भी ईरान के तब के प्रेसिडेंट इब्राहिम रेजी की हेलीकॉप्टर क्रैश में जान चली गई थी, और जब ईरान के अंदर उनका फ्यूनरल हुआ था, उसको अटेंड करने के लिए भी हमास का चीफ ईमेल हानिए खुद ही ईरान गया था। और रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि इजराइल ने उसी विजिट के ऊपर हमास के चीफ को मुक्ति देने का प्लान बना लिया था। लेकिन क्योंकि उस समय बिल्डिंग में काफी सारी मात्रा में वहां पर कई सारे लोग प्रेजेंट थे और पॉसिबिलिटी थी कि हमास का चीफ उस हमले में बच जाता, इसलिए उस समय इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मसाद ने अपना प्लान कैंसिल कर लिया था। उस समय भी इजराइल ने ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ एजेंट्स को हायर किया था। न्यूज निकल कर आ रही है कि इस बार जो हमास चीफ के रूम में एक्सप्लोसिव डिवाइस एक्सप्लोड्स हुआ था, वो कोई अकेली डिवाइस वहां पर नहीं थी, बल्कि ईरान के अंदर हायर किए हुए 2 एजेंट्स की मदद से गेस्ट हाउस की बिल्डिंग के अंदर वहां पर 3 कमरों में एक्सप्लोसिव डिवाइस को इंस्टॉल किया गया था, और हाई प्रोबेबिलिटी थी कि इन्हीं तीनों में से किसी एक रूम में ही हमास का चीफ रुकेगा। इसके साथ ही खबर निकल कर आ रही है कि इजराइल केवल हमास के चीफ को ही निशाना बनाना चाहता था, इसलिए एक्सप्लोजन ज्यादा बड़ा नहीं किया गया। हमास चीफ और उनके बॉडीगार्ड की कैजुअलिटीज हुई हैं, जबकि उनके साथ वाले रूम में बैठे व्यक्ति को कुछ भी नहीं हुआ। एंड आपको हैरानी होगी ये जानकर किस चीफ के जिस रूम में डिवाइस एक्सप्लोड्स नियन इस्लामिक जिहाद का लीडर जदल रुका हुआ था, और इस हमले में उसको क्रोंच भी नहीं आई है। हमले के बाद ईरान ने इजराइल को धमकी दी है कि वो इजराइल के ऊपर ऐसा हमला करेगा कि पूरी दुनिया याद रखेगी। इसी के चलते भारत की सरकार ने भी इजराइल के लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दिया है। दरअसल भारत में जो इजराइल की एम्बेसी है, उसके ऊपर पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। साल 2012 में इजराइल की एम्बेसी की कार के ऊपर एक एक्सप्लोसिव डिवाइस अटैच करके उसको ब्लास्ट किया गया था। उस हमले में 4 लोगों समेत इजरायली डिप्लोमेट की वाइफ घायल हो गई थी। बाद में जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ था, उसे पता चला कि वह ईरान के लिए काम करता था और ईरान के साथ उसके लिंक्स थे, और वो हमला ईरान ने ही करवाया था। उसके बाद फिर साल 2021, साल 2022 और पिछले साल 2023 में भी इजरायली एम्बेसी के बाद स्मॉल इंटेंसिटी के कई सारे एक्सप्लोजन हुए थे, जिसकी जांच करने के लिए इजराइल ने भी एक इन्वेस्टिगेशन की टीम भारत भेजी थी। हालांकि साल 2012 की तरह